नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। गांव देहात में शहर में लगातार चीज़ें खराब हो रही हूं तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि नज़र लग गई है, नज़र उतरवा लो। और तरह तरह के उपाय होते हैं। कभी कोई मिर्च का छौंका लगाता है, कोई चप्पल से उतारता है। कहा जाता है कि इससे बुरी बुरी बला जो टल जाएगी। मुझे लगता है अपने साहेब को, प्रधानमंत्री जी को कुछ कराना चाहिए। मतलब मिर्च का छौंका लगवाएं या कुछ चप्पल उप्पल से पार्टी का दफ्तर में कुछ करें और कुछ मिर्च नींबू टाइप का। एक के बाद एक घटनाएं खराब हो रही हैं। मैं बात करूंगा महाराष्ट्र के नाटक की। महाराष्ट्र में पत्ते इतनी बुरी तरह पिट रहे हैं कि साहेब और पूरी पार्टी सख्ते में है। जो कर्नाटक में हो रहा है कहीं वो महाराष्ट्र में ना हो जाए, इसका डर लगा हुआ है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कुछ जानकारी आपको मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति की। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, एक जब आप वीडियो देख रहे होंगे इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा, उसमें मेरी मेंबरशिप का एक फॉर्म है। अगर आप उस फॉर्म को भर के हमें सहयोग करेंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा। अब बात करता हूँ कर्नाटक और महाराष्ट्र की समता, समानता और एक रूपता कैसी है। दरअसल कर्नाटक भाजपा में गजब नाटक चल रहा है। वहां की भारतीय जनता पार्टी में इस बात की होड़ लगी दिख रही है कि कौन पहले भारतीय जनता पार्टी के जहाज से कूदता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्तर तक के नेता पार्टी छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोचो, किसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो रहा हो, वही छोड़ के कांग्रेस में चला जाए। लेकिन अफसोस कि इस बार साहिब हिमाचल के बागी को जैसे फोन करते थे वैसे फोन भी नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं कौन रिकॉर्ड करके वायरल कर दे। डर है। हिमाचल वाले बागी को जिस तरह फोन किया था बवाल हो गया, इसी तरह का डर है। देखिए, यहां तक तो बात समझ में आ रही है कि भाई दूध का जला छाछ भी फू फू कर पीता है। इसलिए इस बार साहेब फोन करने से बचेंगे, क्योंकि अब तो लोग व्हाट्सएप कॉल तक को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। परेशानी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक साहेब या छोटे साहेब कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य कर्नाटक के अंदर चर्चा है। साहेब कर्नाटक जा भी रहे हैं तो चुनाव प्रचार करने की जगह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन रहे हैं। और वहां भी उन्हें बाघ धोखा दे रहा है। बाघ उनकी खिदमत में हाजिर ही नहीं हुआ और गाज कर गई बेचारे 2 कर्मचारियों पर कि बाघ जो है कहाँ था, साहेब को नमस्ते करने नहीं आया। पर आप खुद ही सोचिए, हमको पता है कि साहेब साहेब प्रधानमंत्री हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को पता है कि साहेब प्रधानमंत्री हैं। लिहाजा हम सभी साहेब का आदेश मिलते ही उनकी खिदमत में हाजिर हो सकते हैं। लेकिन बेचारे बाघों को क्या पता कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा हाथ में पकड़े और बढ़िया चश्मा लगाए जो शख्स फोटो खिंचवा रहे हैं वो प्रधानमंत्री हैं। अगर बाघों को पता होता कि ये प्रधानमंत्री हैं तो बेचारे वो भी उनकी खिदमत में हाजिर हो जाते। खैर, कर्नाटक में तो बाघों को छोड़िए, भाजपा के लोग भी अपनी पार्टी के तथाकथित शेर साहेब की खिदमत करने को तैयार नहीं है। अब ईश्वर पस आपको ले लीजिए, उनके नाम में ही ईश्वर है तो भला वो नड्डा जी के देवताओं के देवता का हुक्म भला क्यों बजाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर साहब तो अब किसी और की आरती में शामिल होकर ओम जय जगदीश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे 50 दूसरे भाजपाई भी हैं जो भाजपा को डूबता जहाज बांधकर कांग्रेस और राज्य के सर्वोच्च नेता देवगौड़ा जी की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। मगर आज हम बात कर्नाटक की नहीं, बल्कि कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की करने जा रहे हैं। उस महाराष्ट्र की जहां संघ मुख्यालय है। लेकिन अब भाजपा के लोग नमस्ते तो भाजपा में करते दिख रहे हैं, लेकिन सदा वत्सले कहीं और करने की फिराक में लग गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में माहौल बना हुआ है तो वो महाराष्ट्र है। कर्नाटक से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विरोधी माहौल अभी मराठी मानुष के बीच में है। बड़ी कोशिश की थी कि अजीत पवार टूट जाएंगे, एनसीपी तोड़ लेंगे, लेकिन वो शरद पवार हैं, उस पार्टी के मुखिया हैं। नई मामला बना। हालात ये है कि राज्य की राजनीति के भीष्म पितामह शरद पवार अडानी का बचाव तो कर दे रहे हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी से उनकी बनती नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के नाम पर सिरे से कन्नी काट लेते हैं और महाविकास अघाड़ी की एकजुटता पर बिल्कुल उसी अंदाज में कायम दिखते हैं जैसे भीष्म पितामह महाभारत के समय कहा करते थे, मैं तो बस हस्तिनापुर के सिंहासन से बना हूं, हस्तिनापुर की भलाई चाहता हूं।
लेकिन हस्तिनापुर यानी दिल्ली की गद्दी पर 2024 में कौन बैठेगा, इसका फैसला अब महाराष्ट्र और बिहार के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। और इस काम में बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और महाराष्ट्र और बिहार की ताकत के पीछे लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद चुनाव करीब आते आते उत्तर प्रदेश भी साहेब को हेकड़ी दिखाते हुए नजर आ जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की भी घेराबंदी दिल्ली ने बहुत की है। मगर फिलहाल हम बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनता दिख रहा है जहां भाजपा में अभी तूफान से पहले की शांति दिख रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कभी भी भाजपा में विस्फोट हो सकता है। मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, शिंदे गुट के विधायक भागे नहीं, इस वजह से ज्यादातर मंत्री भी उन्हीं के गुट से बने हैं। ऐसे में भाजपा के विधायक सिर्फ बाराती बनकर रह गए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बारातियों को दूसरी बारात में भी अब मजा आने लगा है, उनको जाने की उत्सुकता बनी रहती है। और वैसे भी सत्ता के बाराती, इनसे ज्यादा चंचल मन तो शायद ही किसी का होता है, खासकर तब जब सत्ता में होने के बावजूद सत्ता सुख से वंचित होने की प्रक्रिया की फीलिंग हो तो बात अलग है। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आपको देख लीजिए। देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े में बनती नहीं है। हालांकि विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाकर एक सेटलमेंट किया गया है कि दोनों शांत रहें, लेकिन सवाल यह है कि यह टेम्परेरी सेटिंग आखिर कब तक चलेगी। अगला बिंदु देखिए, अधिकांश विधायक अपने जिले के प्रभारी मंत्रियों से खफा हैं क्योंकि उनके काम अटक रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बेहद निराशा का माहौल है क्योंकि ना तो उनकी मंत्री सुन रहे हैं और ना ही अधिकारी संग कुछ कर पाने की स्थिति में है नहीं। वहीं जब कार्यकर्ता विधायक के पास जाते हैं तो वो सीधे कह देते हैं, भाई हमारी और तुम्हारी हैसियत में कोई फर्क नहीं रहा, तुम तो हमें भला बुरा सुना भी सकते हो, लेकिन हमारी तो अब ये हैसियत भी नहीं बची कि ऊपर में कुछ सुना सकें। ना तो हम तुम्हें कुछ बोल सकते हैं और ना ही ऊपर कुछ बोल सकते हैं। मराठी जनपद भी मराठी जनमत एकदम नाराज है, पूरी तरह भाजपा के खिलाफ देखकर नेताओं के हाथ पैर फूले हैं। सबको लग रहा है कि अगला चुनाव यदि इस पार्टी से लड़े तो गए काम से पब्लिक बहुत खफा है। अमित शाह जी का छोटे साहब का दौरा भी पार्टी नेताओं को सुनने के लिए कम और अपनी बात सुनाने के लिए ज्यादा हो रहा है। ऐसे में भाजपा के लोगों की स्थिति तो डमरू जैसी बनती जा रही है। ऐसा डमरू जैसे जब मर्जी कभी क्षेत्र की जनता में बजा दे रही है, तो ऊपर से टास्क मास्टर टास्क थमाकर अपनी तरफ से डमरू बजा दे रहे हैं। और अब जनता भी पूछ रही है, आप उस पार्टी में क्यों हो जिस पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं? आप उस पार्टी में क्यों हो जिस पार्टी ने राज्य के 4-4 प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात शिफ्ट कर दिए? आप उस पार्टी में क्यों हो जिसमें बाला साहब ठाकरे की विरासत से दगाबाजी की? यह सवाल पूछ रही है जनता, पूछ रही है, नेताओं से पूछ रही है। और जाहिर है कि ये सब सवाल झेलने की स्थिति में महाराष्ट्र के स्थानीय भाजपा नेता अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर कब तक झेलेंगे? मगर उनकी दिक्कत यह है कि इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों के लिए शरद पवार और ठाकरे परिवार ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। दरअसल उनको भी फीडबैक है कि ऐसे अधिकांश विधायक नेता अपने क्षेत्र में बेहद अलोकप्रिय हो चुके हैं, खासकर गुवाहाटी मॉडल की वजह से खोखे की बात जन जन में फैल गई है। अब ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से लेकर महाविकास अघाड़ी के दल जनता के बीच में अपना कबाड़ा कराने आखिर क्यों जाएंगे? ऊपर से सबसे बड़ा डर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का है, जो कभी भी एकनाथ शिंदे गुट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है। मोटे तौर पर कहूं तो एक्सट्रीम कंफ्यूजन की स्थिति है और इस स्थिति में कोई नहीं जानता कि महाराष्ट्र में कल क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि भाजपा के लिए महाराष्ट्र एक बहुत बुरा सपने जैसा हो गया है। आप देखते रहिए 4 PM, राजनीतिक खबरें हम बताते रहेंगे। कुछ और राज्यों में चैनल है हमारे 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।